7,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से इस वक्त कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू ने अपनी बढ़त बना ली है। ये वो इस वक्त अपडेटेड आंकड़े हैं जो न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू कैंडिडेट 7,501 मतों से 7,501 वोट है, जिससे वो 9वें राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू जो है 7,501 वोट से आगे चल रही है। 9वें राउंड के बाद 9 राउंड की गिनती हो चुकी है। जेडीयू अपनी बढ़त के साथ इस वक्त आगे चलती हुई, और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं कुशेश्वर स्थान से। शैलेंद्र, क्या जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है? कितने राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है? डेटा इस वक्त एग्जैक्ट क्या इस वक्त अपडेशन के साथ है? बिल्कुल, देखिए 9वें राउंड की काउंटिंग जो है वो समाप्त हो गई है, और जो ऑफिशियल डेटा हमें दिया गया है इसकी हम बात करें तो लगभग 7501 वोटों से जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। और जदयू को कुल वोटों की यदि हम बात करें अमन भूषण हजारी की, तो 25,068 वोट उन्हें मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गणेश भारती की बात कर लें तो 17,567 वोट उन्हें मिले हैं। और यदि हम कांग्रेस के उम्मीदवार जो अतिरेक कुमार हैं उनकी बात करें तो वो 2,081 वोट है, और अंजू देवी को 2,548 वोट मिले हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अभी भी चौथे नंबर पर चल रहे हैं, पहले नंबर पर जदयू है। और बड़ा बढ़त जो जदयू का जो फासला है, जो बढ़त की जो दूरी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ये जो दूरी बढ़ रही है, 9वां चरण हो रहा है, आप लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस? देखिए, जिस तरह से मतगणना बढ़ता जा रहा है, बिरौल से शुरू हुआ है, अब ये कुशेश्वर स्थान बाजार तक जो है, बाजार के ईवीएम जो है, जो जदयू प्रत्याशी के बिरौल खत्म हो गया। बिरौल से आगे बढ़ के हम बाजार आ गए, जहाँ जदयू प्रत्याशी का गढ़ है, जहाँ बाजार है, वहाँ पर उनका जो है जबरदस्त बढ़त हुआ है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, जब हम पश्चिमी में जाएंगे, बांध के उस पार जाएंगे, इठर पंचायत और जो लोग जहाँ आरजेडी का वोट है वहाँ जाके देखना होगा कि वहाँ जाके कितने पर जो है जदयू बढ़त बना। तो देखिए, शुरुआती दौर में जो काउंटिंग हुई, जो ईवीएम खुला, वो आरजेडी का गढ़ था। और अभी जैसा कि हमारे संवाददाता विपिन बता रहे हैं कि जो अभी जहां पर काउंटिंग जिस जगह की गिनती हो रही है वो बिल्कुल बिरौल के बाद अब बाजार की काउंटिंग। बाजार में इस वक्त जेडीयू जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इसके बाद जिसका जिक्र हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं कि अब बांध के उस पार के लोगों के जब वोटों की गिनती की शुरुआत होगी तो वो बहुत निर्णायक रहने वाली है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब से मैं जानना चाहूंगी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब, चूंकि अभी इस वक्त बाजार की गिनती, चूंकि आप खुद भी बार बार ये कह रहे हैं कि एक पॉकेट होता है, जिन पॉकेट्स पर लीड और पीछे चलना तय होता है, इस वक्त ये पॉकेट माना जाए कि आपके फेवर में है, इसलिए आपके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। आगे के पॉकेट परेशान कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुशेश्वर स्थान में कहीं कोई परेशानी होगी। पॉकेट आप बाजार कहते हैं, बाजार में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहता है, लेकिन बाकी जगहों पर जो ऐसे जेडीयू का भी तो प्रभाव है। तो उस हिसाब से, और जिनके कारण शशि भूषण हजारी जी के कारण जो है ये सीट रिक्त हुई है, उनके निधन से, उनका बेटा वहां चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हजारी परिवार है उसका प्रभाव उस स्थान में, उस विधानसभा में बेहतर तरीके से पहले से रहा है, और लगातार उनके परिवार के लोग कई बार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। वहां के केवल जो है नहीं उस विधानसभा नहीं कर सकते हैं, आप विधानसभा के आसपास अगल बगल के सीटों पर भी जो उनका प्रभाव उस परिवार का रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे होल जो विधानसभा का क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जो अभी स्थितियां हैं इससे कहीं बेहतर और स्थितियां होगी, और बड़ी बढ़त हम सीधे बढ़ाते चले जाएंगे हर क्षेत्र में जो है। चलिए डॉक्टर, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि